आज दोस्तों हम लोग 10th क्लास का जैव प्रकरण जो कि पहला चैप्टर है उसको पढ़ने वाले हैं। तो हम आपको पहले बता दें कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सबको ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो, ये सबको ध्यान में रखते हुए पूरा सिलेबस को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला दोस्तों यह है जैव प्रकरण। तो हम जानते हैं कि जैव प्रकरण क्या होता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में हम लोग का विशेष जो फोकस होगा ये पाचन, श्वसन, परिसंचरण और उत्सर्जन, इस पे होगा। हम लोग इसको ध्यान में रखते हुए पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला दोस्तों जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो जैसे दोस्तों कि जैव प्रक्रम जो होता है जीवन के अनुरक्षण के लिए जिन प्रक्रमों की आवश्यकता होती है उसे हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। आप मतलब सोच सकते हैं कि जीवन में आपको जिंदा रहने के लिए शरीर को कुछ ना कुछ ऊर्जा चाहिए। आपको जब ऊर्जा मिलेगी तब आप में काम करने की शक्ति आएगी। तो ये काम करने की शक्ति और ये ऊर्जा ऊर्जा फिर कहाँ से आएगा? तो ये सब करने के लिए इंसान को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो ये जो सारी क्रियाएं होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। क्लियर है? तो इसका ये आपको साफ साफ ये अगर पूछे कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं तो आप सीधा बताइएगा कि जीवन के अनुरक्षण के लिए जिन प्रक्रमों की आवश्यकता होती है उसे हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। क्लियर है? हम लोग समझ गए कि जैव प्रक्रम क्या होता है। लेकिन भाई जैव प्रक्रम किस में होता है? आखिर किसको जैव प्रक्रम चाहिए? किसको ऊर्जा की आवश्यकता है? क्या जैव प्रक्रम सब में होते हैं? ये भी तो जानना होगा ना साथ में। मान लेते हैं कि ये दीवार है, क्या ये इसको जैव प्रक्रम इसको ज़िंदगी जीने के लिए या जीवन के अनुरक्षण के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। ये टेबल है, इसको करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो जैव प्रक्रम होता है ये बेसिकली सजीव में होता है, सजीवों में। सजीव किसको कहते हैं? तो जिसमें मान लेते हैं कि कुछ ना कुछ क्रियाएं होगा, या फिर वो जनन करता होगा या श्वसन करता होगा, या उसमें पाचन करने की मतलब शक्ति होगी, पाचन करता होगा, और चाहे फिर उसका क्या होगा, अंग में वृद्धि होता होगा, बढ़ता होगा। तो ये सब अगर कुछ में दिख जाए आपको कुछ ना कुछ क्रियाएं, तो समझ जाना कि वो क्या है, सजीव है। सीधी बात है। तो जो सजीव होंगे उन्हीं में क्या होगा, जैव प्रक्रम की क्रिया होगी, बाकी और निर्जीव में नहीं होगा। ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि सजीव किसको कहते हैं और जैव प्रक्रम किस में होगा। क्लियर है? आप देख लीजिए जैसे हरे पेड़ पौधे, ये क्या है, सजीव है। ये बिल्ली क्या है, सजीव है। मछली क्या है, ये सजीव है। ये सब क्या है, सजीव है। और मानव, मानव क्या है, सजीव है। अब ये लीजिए दीवार, टेबल, पत्थर, ये सब क्या है, ये सब निर्जीव है। तो इसमें कभी भी जैव प्रक्रम नहीं होगा, आप याद रखिएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग तो देखें कि जैविक क्रिया जो होता है वो किस में होता है, जीव सजीव में होता है। लेकिन ये जो क्रिया करने के लिए जो ऊर्जा होता है, ये ऊर्जा कहाँ से आता है? तो हम लोग देखेंगे ये ऊर्जा कहाँ से आता है। तो हमारा अगला टॉपिक है पोषण। क्या है दोस्तों? पोषण। ये पोषण क्या होते हैं? तो आप याद रखिएगा, जैसे हम लोग भोजन करते हैं हर चीज़ को, जैसे अपना अपने या अपने आप देखे होंगे बच्चे को पालने के लिए, आपका कोई अगर बच्चा, उसको पालने के लिए आप क्या करते हैं, उसको टाइम पे खाना देते होंगे, नहलाते होंगे, पढ़ाते होंगे आप खुद बैठा के, या फिर टीचर की आवश्यकता हो, समय समय पर उसका ध्यान रखते हैं ना। तो उसको क्या करता है, पोसते पालते हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं, पोषण कहते हैं। तो उसी तरह जो हमारा शरीर है, ठीक है, हमारा शरीर है, इसको पोषण के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होगा। ठीक है। चाहे आप जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद वो जो भोजन होता है उसमें कुछ ना कुछ पोषक तत्व होता है, और वो पोषक तत्व अंदर जाके टूट के क्या करता है, ऊर्जा में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। और जब हमारा शरीर को ऊर्जा मिलता है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो भी काम होता है, जैसे हम बोल पा रहे हैं तो ये ऊर्जा की वजह से ही बोल पा रहे हैं। आप चल पा रहे हैं, आप खड़े हैं, सब ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। मान लीजिए आप कहीं खाना खा के काम करने नहीं गए होंगे, तो आप देखिएगा कि आपको काम करने में थकावट ज़्यादा, या फिर काम करने का मन नहीं होगा, फिर आप खाना वाना खा लेते हैं तो आपके शरीर में लगा ताकत आ गया, तो आप काम कर पाते हैं। तो ये सब क्या है, ऊर्जा का ही खेल है। तो भाई ये ऊर्जा आता कहाँ से है? तो आप याद रखिएगा कि जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन खाते हैं, तो फिर ये अंदर जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये पोषक तत्व होता है। इसमें से जो पोषक तत्व होंगे, जैसे हम आलू खाते हैं उससे कार्बोहाइड्रेट होगा, मछली खाते हैं उससे प्रोटीन होगा, तेल जो सरसों का तेल पे आप लोग खाते हैं उसमें क्या होता है, वसा होता है। तो ये सब चीज़ क्या होगा, आपके शरीर में अंदर जाएगा, और यही क्या करेगा, यही ऊर्जा बनेगा। ऊर्जा, ऊर्जा समझ रहे हैं ना, ऊर्जा। और तब जाके हमको क्या होगा, काम करने की शक्ति आएगा। तो इसी को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। तो आपको अगर बेसिकली पूछा जाए कि पोषण किसे कहते हैं, पोषण किसे कहते हैं, तो आप सीधा बोलिएगा कि भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को ग्रहण कर और उनका उपयोग ऊर्जा के रूप में करना ही पोषण कहलाता है। क्लियर है?
भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को ग्रहण कर और उनका उपयोग ऊर्जा के रूप में करना ही पोषण कहलाता है। अब पोषण में भी होता है अलग अलग प्रकार के, डिपेंड करता है कि आप क्या खाते हैं, संतुलित आहार ले रहे हैं या फिर आप असंतुलित आहार खा रहे हैं, क्या खाते हैं। तो हम जानते हैं कि जो जैसे हमारा शरीर अगर स्वस्थ रखना है तो हमको संतुलित आहार चाहिए। संतुलित आहार किसको बोलेंगे, तो संतुलित आहार हम उसको बोलेंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये तीनों चीज़ अगर मिल जाए तो हम उसको बोलेंगे संतुलित आहार। अगर ये तीनों नहीं मिले तो उसको बोलेंगे हम असंतुलित आहार। संतुलित आहार हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आप संतुलित आहार अगर ग्रहण करते हैं तो वो आपके शरीर के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। और अगर आप असंतुलित आहार अगर खाते हैं या फिर ग्रहण करते हैं तो उसमें क्या होगा, आपका शरीर को नुकसान भी होगा और आप जल्दी बीमार पड़ जाएंगे। तो याद रखिएगा संतुलित आहार किसको बोलेंगे। तो इसमें आप ये देख सकते हैं फिगर में, ये इसमें जितना आपको फल फूल दिख रहा है, ये हरा सब्जी, गाजर, केला, ये सब चीज़ क्या है, ये सब संतुलित आहार है। अगर आप ये खाते हैं तो आपकी बॉडी में एनर्जी एक अलग लेवल का होगा, चेहरे पे चमक अलग लेवल का होगा, सब कुछ अलग होगा। और ये एक तरफ ये ले लीजिए आप, ये लीजिए बर्गर, ये क्या कहते हैं, नूडल्स, चाउमीन। क्या आपको लगता है ये बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन ये सबसे आपका शरीर मतलब स्वस्थ रहेगा? नहीं, आप और बीमार पड़ जाएंगे। तो याद रखिएगा असंतुलित आहार, ये हुआ पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, ये सब क्या है, असंतुलित आहार है, ये आपको ज़्यादा ग्रहण नहीं करना है। और दूसरी तरफ ये क्या है, संतुलित आहार है। ये आप देखिए संतुलित आहार में क्या जरूरी, क्या है मेनली रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। अगर इतना चीज़ मिला है तब आप स्वस्थ हैं। पहले के लोग देखते होंगे आप कि ज़्यादा मतलब 80 साल या फिर 90 साल क्रॉस करके तब मरते थे। अभी आप देख रहे हैं कि 50 साल बाद ही आदमी का जो स्थिति होता है वो खराब होता है। रीजन क्या हो सकता है, खान पान, यही दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संतुलित आहार लीजिए, असंतुलित पे कम ध्यान दीजिए। अक्सर देखिएगा लोगों को असंतुलित आहार ही ज़्यादा पसंद आ रहा है, पर आप इस लोगों को क्या कीजिए, ध्यान रखिए ये सब चीज़ों का। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप समझ गए। अब हम लोग क्या करते हैं, पोषण को दो भाग में बांटेंगे। कितने भाग में बांटेंगे, दो भाग में बांटेंगे। इसका पहला नाम दोस्तों, जैसे पोषण को दो भाग में बांटे, इसका पहला है स्वपोषण, या फिर इसी को हम कह सकते हैं स्वपोषी पोषण। दूसरी तरफ ये इसको हम करेंगे परपोषण, या फिर परपोषी, या फिर विषम पोषी पोषण। ये तीनों क्या है, एक ही नाम है। ठीक है, तो पोषण को दो भाग में बांट दिए, स्वपोषण या स्वपोषी पोषण, परपोषण, परपोषी, या फिर विषम पोषी पोषण, ये बांट दिए। चलिए अब बारी बारी से हम देखते हैं कि स्वपोषण क्या होता है और परपोषण क्या होता है। पोषण के बारे में हम लोग जान गए कि भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग ऊर्जा के रूप में करना ही पोषण कहलाता है। अब हम लोग जानते हैं स्वपोषण के बारे में क्या होता है और परपोषण के बारे में क्या होता है, ये सब चीज़ क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला है स्वपोषण। इसको इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं कि मेरी जो इंग्लिश है वो बहुत वीक है, तो आप थोड़ा बहुत कोऑपरेट कीजिएगा। अगर मेरे मुँह से इफ़ आई से एनीथिंग रॉन्ग, डोंट बी अपसेट बिकॉज माई इंग्लिश इज माइंड ब्लोइंग। मतलब समझ रहे हैं ना कि मेरी इंग्लिश जो है थोड़ा कमज़ोर है। ठीक है, और अभी हम स्पोकन में प्रिपरेशन में चल रहे हैं, मतलब अभी प्रैक्टिस में चल रहे हैं, स्पोकन की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश बट आई कैन नॉट रीड इट। मतलब समझ रहे हो ना कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसकी जो मीनिंग होती है ना वो एक अलग लेवल की होती है, मतलब उसका मीनिंग अलग होता है। जब तक वो नहीं पढ़ेगा मीनिंग नहीं जानता है, नहीं जान पाएगा। और आप लोग जो होंगे जैसे जो इंग्लिश मीडियम पढ़ते होंगे उसको पता होगा, और हम लोग क्या है हिंदी मीडियम में। तो ऐसा नहीं कि जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, और हम लोग हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं इसका मतलब हम लोग गधा है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों के बीच में अगर जो फ़र्क है तो क्या है, डिफरेंट जो है वो क्या है, लैंग्वेज का है। ही स्टडी इन इंग्लिश मीडियम, आई एम स्टडी इन हिंदी मीडियम, दैट्स द बिग फैक्ट, नॉट एनीथिंग। मतलब और कुछ नहीं, यही मेन फैक्ट है, समझ गए। तो अगर मेरे मुंह से इंग्लिश गलत निकल जाए तो आप लोग कॉपरेट कीजिएगा, क्योंकि हम इंग्लिश सीख रहे हैं, और जब तक आप इंग्लिश बोलेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं। ठीक है, तो हम हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, तो हमको इंग्लिश थोड़ा, इंग्लिश क्या है मेरा वीक है। ठीक है, तो आप लोग कॉपरेट कीजिएगा, और चलिए क्लास में बहुत मज़ा आएगा, थोड़ा बहुत जोक सफर चलता रहेगा, मन लगना चाहिए क्लास में। आगे बढ़ते हैं। तो क्या दोस्तों, स्वपोषण, स्वपोषण किसको कहते हैं हम लोग समझ गए, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और आपको अगर नहीं है इंग्लिश तो आप वो ट्रांसलेट, गूगल ट्रांसलेट उस पर जाइएगा, इसको क्लिक कीजिएगा और वहाँ से आप सुन के साउंड पढ़ सकते हैं। मैं हल्का फुल्का वैसे करता हूँ, और बाकी मैं हर जगह कभी अकेले चल रहा हूँ तो थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलता रहता हूँ, जो भी है बकते रहते हैं, समझ गए। तो क्या है दोस्तों स्वपोषण, ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता होगा। ठीक है, ऐसा जीव जो भोजन के लिए क्या होगा, अन्य जीवों पर निर्भर रहता होगा, उसको क्या करेगा, अपना भोजन मतलब वो खुद से संश्लेषित नहीं करता है। ठीक है, सुपोषण होता है क्या दोस्तों कि उसमें इसमें जो भी जीव आएंगे, मतलब बेसिकली जो सजीव आएंगे, वो क्या करेगा, और किसी न किसी रूप में जो भोजन होगा वो खुद संश्लेषित करेंगे, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। हम आपको बता दें, अब जैसे एक बच्चा हमसे पूछ रहा था क्लास में कि सर मानव भी तो हो सकता है,
वो मानव कैसे होगा? तुम एक बार सोच के देखो। मानव चाहे तो हाँ ठीक है खाना बना सकता है खुद, लेकिन मानव दूसरे पर भी निर्भर रहते हैं। क्या है मैटर नहीं पता, लेकिन ये सबको इग्नोर करते हुए आप सीधा साधा उदाहरण आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है दोस्तों, आप ले लीजिए शैवाल। शैवाल शैवाल किसको बोलेंगे? ये देखिए, ये पत्थर पे जो आपको शैवाल दिख रहा है, ये छोटा छोटा पौधा, ये सब क्या है? शैवाल है। ये आपको जितना दिख रहा है दोस्तों, ये सीटी मार मार के परेशान कर रहा है कुकर, कोई बात नहीं। ये देखिए, ये जो पानी में आपको दिख रहा है, ये इसको आप देखेंगे, इसको छोटा छोटा पौधे होते हैं, ये सब क्या है? ये शैवाल है। ये सब क्या है? शैवाल है। तो ये लोग क्या करता है, खाना जो होता है अपना, जो खाना होता है, ये स्वयं संश्लेषित करते हैं। ठीक है, कैसे संश्लेषित करते हैं दोस्तों, ये हम लोग क्या करेंगे आगे देखेंगे कि कैसे ये अपना भोजन खुद बनाएगा। कहीं से ऑक्सीजन, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या, मानव से जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है वो ले लेगा, और धरती के नीचे इसको जल मिल जाएगा, पानी। उसके बाद दोस्तों ये सूर्य के प्रकाश होगा, क्लोरोफिल होगा, और इसके उपस्थिति में कैसे खाना बनेगा, इसको हमको पूरा डिटेल में आगे चर्चा करना है। ठीक है, तो उस पर अभी चर्चा करना बेवकूफ़ी है। बस आप इतना याद रखिए कि स्वपोषण में वैसे जीव आएंगे जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। क्लियर दोस्तों? ये आपको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम दोबारा इस पर बनाएंगे वीडियो। ठीक है, दोबारा इस पर आपका प्रॉब्लम जो होगा उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वट एवर योर प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी, आई ऑलवेज स्टैंड बाई यू। मतलब आपका प्रॉब्लम जो भी होगा, मैं आपको मतलब जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, आप लोग को अगर कोई दिक्कत हो पढ़ने में या फिर समझने में, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा थोड़ा ज़्यादा बोलने की आदत है, थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। समझ गए? तो क्लियर है? ये दिख रहा है आपको क्या है? ये देखिए, जीवाणु। जीवाणु, ठीक है, इसको कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। ये सब क्या है दोस्तों? ये सब स्वपोषी है, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो आप बेस्ट जैसे आपसे पूछा जाए कि ठीक है स्वपोषण का एक सटीक डिफिनेशन क्या होगा, एग्जाम में भी तो हमको लिखना है, तो आप याद रखिएगा, ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर ना रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। और इस प्रकार के जो भी पोषण को हम लोग स्वपोषण कहते हैं। मतलब जो अपने आप भोजन बनाएगा वो स्वपोषण, खुद ही पोषण कर रहा है ना खुद को। तो याद रखिएगा, क्या बोले दोस्तों, ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। और इस प्रकार के जो पोषण होंगे वो स्वपोषण कहलाएंगे। एग्जाम्पल के लिए बोले अगर जैसे, तो आप लिख सकते हैं सभी हरे पेड़ पौधे, शैवाल और साइनोबैक्टीरिया, ये सब क्या है? स्वपोषी होते हैं। ठीक है, और एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ रखा है, जैसे ये क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में कि ठीक है उत्पाद किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, जो अपना भोजन स्वयं बनाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। और जो किसी ना किसी रूप में दूसरे पर निर्भर रहेगा, मान लेता अपना भोजन वो खुद नहीं बना, किसी न किसी दूसरे के ऊपर, उसको हम लोग उपभोक्ता बोलेंगे। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे प्रपोर्शन में, लेकिन फिलहाल आप याद रखें कि क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उत्पाद किसे कहते हैं, तो ऑप्शन में दिया रहेगा हरे पेड़ पौधे। यही मैं मतलब फेमस क्वेश्चन है, हरे पेड़ पौधे। क्लियर है? तो ये सब जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये पत्थर या फिर ये पानी का जलकुंभी, ये सब क्या है दोस्तों? ये सब शैवाल है। छोटे छोटे पौधे हैं ना, ये छोटे छोटे, इसको हम लोग शैवाल कहते हैं। ये साइनोबैक्टीरिया। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों परपोषण। क्या है? परपोषण, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं। आप इंग्लिश में देख लीजिएगा, वरना कहिएगा कि सर को इंग्लिश नहीं आता, ये फिर कोई कह सकता है। तो परपोषण हम किसको कहते हैं, परपोषण क्या होता है, तो उसका जस्ट उल्टा है। वैसे जीव होंगे जो अपना भोजन क्या करेगा, खुद से नहीं बनेगा, बनाएगा, किसी न किसी रूप में वो अन्य जीवों पर क्या करेगा, निर्भर रहेगा। चाहे जीव हो या फिर मनुष्य हो, किसी न किसी पर क्या होगा, निर्भर रहेगा। तो अगर आपको ऐसा डिफिनीशन पूछा जाए तो आप सीधा बताइएगा कि ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी न किसी रूप में अन्य जीवों पर आश्रित रहते हैं, वह परपोषी कहलाते हैं। और इस प्रकार के जो परपोषण होंगे, सॉरी, इस प्रकार के जो पोषण होंगे वो परपोषण कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जो भी पोषण होगा उसको हम क्या कहेंगे, परपोषण कहेंगे। उधर क्या था, स्वपोषण था, लेकिन इधर क्या है, जो दूसरे पर निर्भर, उसको क्या कहेंगे, परपोषण कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में अगर, चलिए, जो दूसरों पर निर्भर रहता है उसको क्या बोलेंगे, उपभोक्ता। अभी हम ऊपर देखे थे, जो अपने आप पर निर्भर उसको क्या बोलते हैं, जो मान लेते हैं खाना अपना खाना खुद बना रहा है उसको हम क्या देखे थे, उत्पाद कहते हैं। और जो दूसरे पर निर्भर उसको क्या बोलते हैं, उपभोक्ता। दूसरे के भोगा हुआ पर क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, उपभोक्ता। क्लियर है? चलिए हम आगे देखते हैं परपोषण के प्रकार। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं हम लोग देखते हैं। परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। पहला शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी और तीसरा सर्वाहारी। आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि मैं क्या कहने वाला हूँ, आगे क्या पढ़ाने वाला हूँ।
कि शाकाहारी, शाकाहारी किसको बोलते हैं? आप तो जीवन में मतलब जीवन कह रहे हैं, ज़िंदगी में आप बहुत बार देखेंगे कि शाकाहारी है, ये मांसाहारी है। आपके घर में भी बहुत ऐसे होंगे शाकाहारी जो मांस मछली नहीं खाते होंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शाकाहारी बोलते हैं। जो मांस मछली नहीं खाता उसको हम क्या बोलेंगे? शाकाहारी बोलेंगे। और जो मांस मछली खाता होगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मांसाहारी। क्या बोलेंगे? मांसाहारी। और एक होता है सर्वाहारी, जो मतलब सब कुछ खाता होगा, मांस मछली खाता होगा। शाकाहारी मतलब जो शाकाहारी जो खाना खाते हैं वो खाता होगा, साग सब्जी वगैरह सब, तो वो दोनों ग्रहण करते हैं, उसको बोलते हैं सर्वाहारी। ठीक है, तो आइए बारी बारी से देखते हैं शाकाहारी किसको बोलते हैं। अगर आपसे पूछा शाकाहारी किसे कहते हैं, तो आप याद रखिएगा कि जो साग सब्जी घास ये सब खाता होगा उसको हम क्या बोलेंगे? शाकाहारी बोलेंगे। एग्जाम्पल बकरी। क्या होगा एग्जाम्पल? उदाहरण बकरी। याद रखिएगा, एक एक ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हैं। इसमें आपको मतलब अगर आप ठीक से क्लास कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन बैंक में पीछे पूछा गया होगा वो आपसे सॉल्व नहीं होगा, या फिर आगे जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप नहीं बता पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप बस मन से क्लास कीजिए, अपना नोट्स बनाइए, या फिर आपको अगर नोट्स चाहिए तो मेरे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, मैं ज़्यादातर बिजी रहता हूँ। कॉल करना होगा दोस्तों तो आप क्या कीजिए ना, कि मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ तो आप कॉल करना होगा आपको, तो आप क्या कीजिए, आप मुझे दोपहर में कॉल कर सकते हैं। ये 10 से लेकर 1 के बीच में ही कॉल करना, उससे पहले मत कॉल करना। तो आप कॉल कर सकते हैं, उस टाइम आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। और फ्री में, कोई चार्ज नहीं, अगर आपको चाहिए तो। क्लियर है? तो फिर शाकाहारी किसको बोलेंगे हम? तो जो साग सब्जी घास ये सब क्या करता है, ये सब खाता होगा उसको हम बोलेंगे क्या? शाकाहारी। उदाहरण क्या है? बकरी। क्लियर दोस्तों? उसके बाद है मांसाहारी। मांसाहारी किसको बोलेंगे? मांसाहारी किसको बोलेंगे? तो जो मांस आदि को ग्रहण करते होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मांसाहारी। मांस आदि, आदि मतलब समझ रहे हो ना? आदि मतलब जो हम लोग आदि खाते हैं वो आदि नहीं, आदि मतलब मांस वगैरह वगैरह। मांस मुर्गा का मांस हो सकता है, बकरा का मांस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मछली हो सकता है, ये सब मांस हो सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात याद रखना कि मांस आदि को जो ग्रहण करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मांसाहारी बोलते हैं। उदाहरण बोले तो उदाहरण याद रखना, शेर चीता ये कभी घास नहीं खाता। आप सुने होंगे किसी के मुंह से कि शेर कभी घास नहीं खाता, हमेशा मांस खाता है, तो इससे आप याद रखिएगा। क्लियर है? आगे है सर्वाहारी। क्या है दोस्तों? सर्वाहारी। सर्वाहारी में क्या आएगा? तो इसमें आएगा वैसे जो घास सब्जी मांस सब खाता होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सर्वाहारी। उदाहरण बोले तो सीधा आप चिपका दीजिएगा मनुष्य। सबसे बेस्ट उदाहरण क्या होगा? मनुष्य। मनुष्य को तो मतलब घास मतलब ये मत समझना कि घास, घास मतलब जो ज़मीन से उगते पौधे हैं, जैसे ज़मीन में क्या मान लेते हैं क्या, आलू ज़मीन में ही होता है, गाजर ज़मीन में भी होता है। तो घास कहने का इन द सेंस, घास कहने का सेंस क्या है कि मतलब जो ज़मीन से हो, तो घास सब्जी मांस ये जो ग्रहण करते होंगे उसको क्या बोलेंगे? सर्वाहारी। उदाहरण पूछे, उदाहरण होगा सबसे बड़ा उदाहरण मनुष्य। क्लियर है? चलिए अब हम लोग देख लिए परपोषण 3 प्रकार के होते वो तो देख लिए। अब देखते हैं परपोषी पोषण के प्रकार। ये जो परपोषी पोषण है इनके प्रकार देखते हैं कि ये लोग भोजन तो ग्रहण कर रहे हैं लेकिन किस किस रूप में कैसे ग्रहण कर रहे हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं परपोषी पोषण के प्रकार। परपोषी पोषण के प्रकार देखते हैं। तो याद रखिएगा परपोषी पोषण के जो प्रकार होंगे वो 3 होंगे। पहला परजीवी पोषण, दूसरा मृत पोषी पोषण, तीसरा प्राणी संपोषण या पूर्ण जानत्विक, या फिर इसको पूर्ण जैवीय भी कहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से एक एक करके तीनों पे डिटेल में चर्चा करते हैं। पहला परजीवी पोषण। क्या है? परजीवी पोषण। परजीवी पोषण आखिर हम किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा इसमें क्या होगा, एक जीव दूसरे जीवों पर क्या करेगा? निर्भर रहेगा, ठीक है। हम लोग पहले भी देखे थे प्रपोषण में, ये वही परजीवी पोषण थोड़ा सा भिन्न है। इधर देखिए एक जीव जो होगा दूसरे जीव पर क्या होगा? निर्भर रहेगा, और उसका क्या करेगा? संशोधन करेगा, मतलब उसका लाभ उठाएगा उससे, और वो क्या करेगा? अपना जीवन यापन। एक कहावत सुने होंगे कि क्या कहते हैं, जब गरीब आदमी कमाता है तो कभी होशियार आदमी भूख नहीं मरता। क्या करता है? उससे ठग के, मतलब उससे गरीब से ठग ही लेता है। तो उसी टाइप का भी याद रखिएगा, ये जो दूसरे जीव होंगे, जैसे आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं जू। जू जू हुआ, आप देखिए जू आपके मतलब सर में रहता है, ठीक है, और आप ही का खून पीता है, लेकिन आपको ये क्या मार रहा है? मार नहीं रहा है। क्या कर रहा है? आपका खून पी के अपना ये पोषण कर रहा है, लेकिन क्या आपको मार रहा है? नहीं ना, नहीं। तो ये क्या है? परजीवी पोषण कर रहा है, ठीक है, यही है परजीवी पोषण। आप एक और ले सकते हैं जोंक।
जोक देखिए, जोक देखे होंगे, ये आप ये देखिए जोक है, ये बारिश में देखेंगे इस टाइप से आपके पैर में ये चपक जाता होगा और क्या करता होगा, आपका खून पीता होगा। तो आपको लगता होगा अच्छा ये पैर में कहीं घुस ना जाए, आप तुरंत उसको निकाल के फेंकते होंगे। अरे भाई वो अपना पोषण कर रहा है। आप यकीन नहीं कीजिएगा, बहुत सारा ट्रीटमेंट मतलब इलाज में भी इसको यूज़ किया जाता है जोक का। आप शायद देखे होंगे इस टाइप का, ये देखिए सर में, इसको कहते हैं ट्रांसप्लांट। मतलब क्या होता है, ये सर का खून मतलब पता नहीं छेद छेद करके वो करता है, उसका यहाँ पे हेयर प्लांट होता है। या फिर आप देखिएगा ये आपका अगर गाल वगैरह में बर्रे वगैरह हो जाता है तो उसमें क्या होता है, गंदा खून भर जाता है। तो ये जोक क्या होगा, उस पर छोड़ दिया जाता है ऐसे। ये देखिए ये जोक क्या कर रहा है, ये गाल के अंदर जो मतलब गंदगी है या फिर जो गंदा खून है उसको क्या करेगा, चूस चूस के क्या करेगा, उसको बाहर निकाल देगा। तो ऐसा नहीं कि जोक मतलब जो खराब है, बहुत सारे को देखिएगा जो अगर किसी का बाल वाल उड़ता है तो इसको मतलब कढ़ाई में तेल वगैरह रख के फ्राई करके सर में भी लगाते हैं। तो ये काम की चीज़ है, समझ गए। तो ये क्या कर रहा है, ये परजीवी पोषण के मतलब अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये किसी को मतलब जान नहीं लेता, बस उस अपना क्या करता है, पोषण करता है दूसरे के सहारे रह के, दूसरे पर निर्भर रह के। एक और है पौधा, इसको कहते हैं अमरबेल। क्या कहते हैं पौधा, अमरबेल। शायद आप कहीं देखे होंगे ये पौधा, ये इसको कहते हैं अमरबेल। ये क्या कहते हैं, ये देखिए दूसरे पेड़ पर ऐसे पूरे फैल जाएंगे और फैलने के बाद क्या करेगा, वो पेड़ से धीरे धीरे अपना वो क्या कहते हैं रस मतलब ऐसे कर करके जिंदा रहेगा। ये देखिए ऐसे ये ऐसे लपेट के होते हैं ये लोग पूरा, समझ गए। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, परजीवी पोषण। ठीक है, क्या बोलेंगे, परजीवी पोषण। जो एक जीव क्या करेगा दूसरे जीव से उसका मतलब उससे लाभ उठा के क्या करेगा, अपना पोषण करेगा, उसका जान नहीं मारेगा, पोषण करेगा। ठीक है, तो अगर आपसे डिटेल में पूछे डिफिनीशन तो हम कह सकते हैं कि परजीवी एक जानवर या पौधा है, मतलब जानवर भी हो सकता है पौधा भी हो सकता है, जो मेजबान जीव पर या उसके भीतर, मेजबान जीव पर या उसके भीतर जीवित रहता है। यह जीवन मतलब सॉरी यह जीव भोजन और पोषण तत्व प्राप्त करने के लिए मेजबान से लाभ उठाता है, जबकि इस प्रक्रिया में मेजबान को नुकसान पहुंचाता है। या वे जीव जो अपने भोजन एवं आवास के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं परजीवी कहलाते हैं। थोड़ा डिटेल में लेकिन आपको पूछेगा नहीं कि परजीवी किसे कहते हैं, लेकिन आप परजीवी पूछेगा तो आप शॉर्ट में इसको बता सकते हैं कि परजीवी एक जानवर या फिर पौधा हो सकता है जो एक मेजबान दूसरे मेजबान पे क्या करता है, निर्भर रहता है, उसका लाभ उठा के अपना पोषण करता है। क्लियर है। उदाहरण पूछे तो आप लिख दीजिएगा जोक, अमरबेल, जू, ये तीन आपका बेस्ट उदाहरण है। क्लियर है। अगला है मृत पोषी पोषण। क्या है, मृत पोषी पोषण। ये भाई क्या होते हैं, तो आप याद रखिएगा, ये आप समझिए, इससे ये आपको शॉर्ट में लिख दिया है कि जीव जो जीव होंगे वो क्या करेंगे, मरे सरे गले जो भी होंगे वो खा के क्या करेगा, अपना पोषण करेंगे, उसको हम बोलेंगे मृत पोषी पोषण। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इसका पहले डिफिनीशन लिख लेता हूँ। ठीक है, तो याद रखिएगा ऐसे जीव, ठीक है, ऐसे जीव है जो अपने पोषक तत्व मृत या सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। याद रखिएगा, अभी आपको थोड़ी देर में समझाते हैं कि यहाँ पे कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, मतलब कार्बनिक पदार्थ ही क्यों दिए, सरे गले ये अगर लिखते तो इसमें कुछ मिस्टेक समझ में हो सकता था, आपको समझने में कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर होता है। इसलिए हम यहाँ जो कार्बनिक पदार्थ लिखे हैं, ये क्यों लिखे हैं ये अभी आपको आगे पता चलेगा। तो आप समझ गए कि वैसे जीव इसमें क्या आएंगे जो अपना जो पोषण होगा वो मरे सरे गले से क्या करेगा, कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, मृत पोषी पोषण। अब ये क्या होते हैं, इसका उदाहरण है नीचे दोस्तों, इसका उदाहरण आप देख सकते हैं। एक होता है सेप्टो, इसको मतलब शायद मृत पोषी को कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक कैसे कुछ कहते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण पूछे तो आप याद रखिएगा कवक, मशरूम और बैक्टीरिया होंगे। ठीक है, क्या होंगे, कवक, मशरूम और क्या होंगे, बैक्टीरिया होंगे। ये किसका उदाहरण है, मृत पोषी पोषण का क्या उदाहरण है। आप देख सकते हैं ये इसको कहते हैं कवक, कवक क्या मशरूम। आप देखोगे इसका सब्जी भी बनता है, और आप देखेंगे कि कहीं कोठी वगैरह होता है, बांस का पेड़ होगा, वहाँ पे देखेंगे ये गंदगी में मतलब गंदगी में ये पेड़ होता है, इधर उधर नहीं हो। तो वहाँ क्या होता है, जैसे पेड़ कार्बनिक पदार्थ क्यों डाले, तो आप देखेंगे पेड़ का जो डंटा मतलब जो लकड़ी होता होगा या फिर पत्ता होता होगा वो टूट के गिरता है, फिर वो सड़ता है। तो भाई कार्बनिक पदार्थ है ना, क्या वो लकड़ी में कार्बन नहीं है, कार्बन है। जितने चीज़ को हम जलाएंगे और उससे धुआं निकलेगा काला, उसमें कार्बन है। ठीक है, कार्बन है, तो वो लकड़ी है, वो लकड़ी जो नीचे गिरा तो सारा गला, तो फिर वही सब क्या होता है, गंदगी को यही क्या करता है, खा खा के यही सब क्या होता है, ये लोग जन्मते पेड़। ठीक है, तो ये समझ गए कवक या मशरूम क्या है, ये कौन सा है, मृत पोषी पोषण है। ठीक है, आगे एक और उदाहरण जीवाणु जिसको हम बैक्टीरिया कहते हैं, ये भी आप ले सकते हैं। ये देखेंगे इस टाइप के पिल्लू, ये देखिए ये क्या है, बैक्टीरिया है। ये भी क्या करता है, ये सब ये सारे गले ये कार्बन, या फिर कुत्ते उत्ते को देखेंगे ना, कोई कुत्ता अगर सड़ गया हो गला आपको दिखाते सारा सा, ये देखिए ये सब बैक्टीरिया है। कुत्ता का अगर गला सड़ गया हो या फिर कहीं पे पैर वैर में, तो आप देखोगे पिल्लू लगा होता है, तो यही होता है बैक्टीरिया। बहुत गंदा होता है, नाम लेते भी अजीब सा फील हो रहा है। तो आप लोग समझ गए ना।
तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीवाणु या बैक्टीरिया। ये सब क्या है दोस्तों, ये सब मृत पोषी पोषण है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा तीसरा है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण किसे कहते हैं, क्या होता है ये, तो आइए जानते हैं। ये हमारा शॉर्ट है अंतग्रहण, और इधर देखते हैं ये पाचन। मतलब याद रखिएगा, ये पोषण का वह तरीका है जिसमें भोजन के अंतग्रहण के बाद भोजन का पाचन होता है। अंतग्रहण के बाद मतलब दोस्तों कि जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो वो क्या होगा, अंदर जाने के बाद क्या होता है, उसका पाचन होता है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राणी संपोषण। क्लियर है, याद रखिए, भोजन का वह तरीका जिसमें भोजन के अंतग्रहण के बाद ही भोजन का पाचन होता है। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। ये रहा अमीबा। क्या है, इसको कहते हैं अमीबा। ये देखिए ये अमीबा है, और ये क्या है, ये भोजन है। पहले ये भोजन कहाँ गया, इसके ये ऐसा था, इसको घेरा, फिर ये भोजन अंदर गया, और क्या हुआ, इसका अब पाचन होगा। दूसरा मनुष्य। मनुष्य भी क्या है, प्राणी संपोषण है। मनुष्य भी क्या करता है, पहले भोजन का अंतग्रहण करता है। पहले भोजन पेट के अंदर जाता है, उसके बाद इसका क्या होता है, पाचन होता है। तो मनुष्य क्या है, प्राणी संपोषण है। अमीबा क्या है, प्राणी संपोषण है। समझ गए, प्राणी संपोषण के किसे कहते हैं, जो मतलब भोजन हम करेंगे और भोजन अंदर जाके पहले अंतग्रहण होगा, उसका क्या होगा, उसका पाचन होगा, उसको लोग क्या करेंगे, प्राणी संपोषण बोलेंगे। इसका उदाहरण पूछे तो सीधी सी बात, मनुष्य और क्या होगा, अमीबा। क्लियर है। अब हम लोग आगे देखते हैं पौधे में पोषण। ये एक काम करते हैं, अब यहाँ से एक अलग होगा, पौधे में हम लोग पोषण देखेंगे, तो ये हम लोग क्या करेंगे, कल के क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अमीबा में कौन सा पोषण होता है। अगर आपसे पूछे अमीबा में कौन सा पोषण होता है, तो आप याद रखिएगा अमीबा में कौन सा पोषण होता है, प्राणी संपोषण होता है। क्लियर है, आपको ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो छूट जाएगा, चाहे बोर्ड एग्जाम का हो या फिर अभी जो आने वाला एग्जाम है, कोई सा क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। बस आप का वीडियो देखिए और याद कीजिए, नोट्स अपना नोट्स बनाइए अच्छे से, और जो जो याद करता है हाईलाइटेड करके मस्त पढ़िए, आपका नंबर आने से कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। और वैसे भी अभी बच्चा नंबर नहीं उठा रहा, हमारे विकास देवी कीर्ति सर जो हैं वो खुद कह रहे थे कि अभी जो है बच्चा नंबर नहीं उठा रहा, अभी कौन सा नंबर उठा रहा है, सिस्टम नंबर उठा रहा है। सिस्टम भाई एक क्वेश्चन पूछ रहा है, हम लोग के टाइम में एक ही क्वेश्चन होते थे, और मान लेते जैसे 35 नंबर का एग्जाम, 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता था, तो उसमें क्या होता था, 35 नंबर का नहीं, मतलब 35 को ऑब्जेक्टिव होता था, तो उसमें से क्या होता था, मतलब 40, मतलब 5 ऑब्जेक्टिव एक्स्ट्रा रहता था, हम लोग को 35 बनाना पड़ता था। लेकिन आप लोग को क्या है कि डबल है, अगर आप लोग मान लेते हैं अगर 50 ऑब्जेक्टिव है तो उसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, जो आता है उसको टिक कीजिए, जो नहीं आता छोड़ दीजिए। तो भाई डबल है ना, तो अभी बच्चा नंबर नहीं उठा रहा है, कौन नंबर उठा रहा है, सिस्टम नंबर उठा रहा है। और यही जो बिहार है हमारा, वो क्या कर रहा है, शिक्षा स्तर को पूरा नीचे गिरा दिया, और क्या किया, विकलांग कर दिया शिक्षा स्तर को। यही बच्चे आगे जाके कंपटीशन को जो फेस करेंगे तो इनसे क्वालिफाई नहीं होगा, सुसाइड करेंगे, कहेंगे भाई पढ़ा लिखा था, मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन है, इंटर में फर्स्ट डिवीजन है, फिर भी कंपटीशन में निकाल पा रहा है, अगल बगल से ताने सुनेंगे, मरेंगे। तो ये सब कौन, ये सब चीज़ कहीं ना कहीं ले दे के ये सब सरकार का ही हाथ है, जो भी कह लीजिए, सरकार छूट दे रहा है तभी तो चोरी हो रहा है, ऐसे एक क्वेश्चन सेट हो रहा है, जो भी कह लीजिए, ठीक है। मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।